Hello everyone, how are you? I am Neez Tiwari. Welcome to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप लोग वनडे एंट्रेंस की कर रहे हैं मित्रों, आप एक दिवसीय परीक्षा की कर रहे हैं, चाहे आप समीक्षा अधिकारी यानी आरओ की कर रहे हो, चाहे आप आरपीएफ की कर रहे हो, चाहे आप यूपीपी की कर रहे हो, या फिर किसी अन्य एक दिवसीय परीक्षा जैसे पेट हो गया, या फिर आप एसएससी का फॉर्म डाले हैं उसमें हो गया, या फिर कोई एक दिवसीय परीक्षा जिसमें आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एलटी ग्रेड हो या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर आपका नेट जेआरएफ हो, जहाँ भी ये क्वेश्चंस बनते हैं जीएस पूछा जाता है, वहाँ के लिए लाभकारी क्लास होने वाली है। जीएस का प्रैक्टिस पेपर थ्रू होने वाला है, स्पेशली तो ये यूपीपी स्पेशल है मित्रों, लेकिन ये प्रैक्टिस पेपर 2 में भी हमने 38 क्वेश्चंस का समायोजन किया है, जिसमें आपके हिस्ट्री भी हैं, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी साइंस करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल, और यूपी स्पेशल के साथ साथ जो आपका विविधि है वो भी समाहित है, तो कोई भी पॉइंट छूटने नहीं पाएगा। आप पेन पेपर उठा लेना, 38 क्वेश्चन हैं, अपने आप को देख लेना कहाँ पे हैं आप, कितने पानी में हैं इस टाइम, कहाँ पे खड़े हुए हैं। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार और मंच शिल्प को सम्मिश्रित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है। नाम यक्षगान का दिया गया, कथकली का दिया गया, किलारी पेट्टू का दिया गया और ओट्टम थलल्लू का नाम आपके स्क्रीन पे दे दिया गया। कर्नाटका की वो प्रसिद्ध कला है जिसमें नृत्य भी है, संगीत भी है, संवाद भी है, वेशभूषा भी है और श्रृंगार भी है। मित्रों ये शब्द देखा जाए तो यक्षगान में है, राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 2 नंबर सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 की बात आएगी, आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। नाम बलिया का है, वाराणसी का है, अलीगढ़ का है और भदोही यानी संत रविदास नगर का नाम दे दिया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो बनता है वो खीरी लखीमपुर बनता है। सबसे छोटा पूछा गया तो इन चारों ऑप्शंस में आपको भदोही के साथ आंसर्स देना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय जो है वो कौन से शहर में स्थित है। नाम पुणे का है, मुंबई का है, नई दिल्ली का है और कोलकाता का नाम दिया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पे है मित्रों। तो मुख्यालय की जब बात आएगी तो नई दिल्ली आंसर्स बनेगा, राइट आंसर्स बी के साथ बनाना पड़ जाएगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास का कार्य है। नाम कुमार संभवम का है, मालती माधव का है, कीर्तार्जुनियम का है और कीर्तार्जुनियम और कुमार संभवम दोनों का है। आपसे पूछा गया कौन सा कालिदास का कार्य है। मित्रों अगर कालिदास के कार्य की बात करते हैं, चारों ऑप्शंस पढ़ोगे तो कुमार संभवम आपका राइट आंसर्स बैठेगा, सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगा लो। आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया आपसे ढेमसा किस राज्य की आधिकारिक लोक नृत्य है। नाम कर्नाटका का है, महाराष्ट्र का है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश का नाम दिया गया। ढेमसा किस राज्य की आधिकारिक लोक नृत्य है मित्रों। अगर ढेमसा की बात आएगी तो राइट आंसर्स आपको दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश देना पड़ेगा, सही जवाब डी के साथ बनाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। आगे चला जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा बोली जाती है। नाम पंजाबी का है, बंगाली का है, उर्दू का है और उपयुक्त सभी का नाम दिया गया। यूपी में पूछा जा रहा है और कौन सी भाषा बोली जाती है, ये नहीं कहा गया सेकंड जो है ऑफिशियली लैंग्वेज कौन सी है। अगर सेकंड ऑफिशियली लैंग्वेज पूछा जाता तो उर्दू बनता। पूछा जा रहा है बोली जा रही है तो बोलने पंजाबी भी बोलते हैं लोग, बंगाली भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर्स बनेगा वो डी के साथ बनेगा, याद रखना। डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। आगे चलें। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 7 की बात हो रही है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। नाम दिया गया नारंगी और नीला का, पीला और नीला का, श्वेत और काला का, लाल और हरा का। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा रंग है जो सम्मिश्रण दिन और रात के समय मैक्सिमम सुविधाजनक होता है मित्रों। तो लाल और हरा जो है वो ज़्यादा सुविधाजनक है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो डी के साथ आप आंसर्स लगा लेना, डी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर क्वेश्चन से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 18 कैरेट सोने
का शुद्ध जो स्वर्ण का अनुपात होता है वो क्या होता है? 100%, 80%, 75% या फिर 60%? मित्रों आप जानते हैं सोने की जो 100% वैल्यू है वो 24 कैरेट होती है। 24 कैरेट 100% है। 18 का मान पूछा जा रहा है। अब 24 का 18 कितना है आप जानते हैं, 18 24 का 3/4 भाग है, यानी 1/4 भाग की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। 1/4 आपका क्या हो गया मित्रों? 6 हो गया ना। 6 तियाँ 18, तो 6 मतलब 1/4, 100 का 1/4 मतलब 25, 25 हटा दो 75 बचेगा। सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा। सीधे आपके 18 कैरेट सोने की शुद्धता पूछी जाए 75% लगाना। 18 में 6 और घटा दो 12% में पूछा जाए तो 12 कैरेट सोने की शुद्धता 50% होगा। आपसे 6 कैरेट शुद्धता के बारे में पूछा जाए तो आप 25% लगाना। इस टाइप से 24 कैरेट पूछा जाए तो आप 100% लगाना। समझ में आ गई बात? हमें उम्मीद है सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 9 की अगर बात करते हैं तो आपसे कह रहा है मित्रों 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? नाम मुंबई का है, भुवनेश्वर का है, अहमदाबाद का है और जयपुर का नाम दिया गया। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में। तो राइट आंसर अहमदाबाद दो, बी के साथ आंसर्स लगाओ। आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? नाम रानीगंज का है, ओसनसोल का है, धनबाद और झरिया का नाम दिया गया। भारत की पहली कोयला खान कहाँ खोदी गई थी मित्रों? तो रानीगंज में सबसे पहले खुदाई हुई थी। राइट आंसर्स रानीगंज के साथ देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लेना है। और आगे चला जाए, 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। पूछा जा रहा है बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ? नाम बुंदेलखंड का है, इलाहाबाद का है, सारनाथ और मथुरा का नाम दिया गया। बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा का जो उदय है उत्तर प्रदेश में सारनाथ में होता है मित्रों। तो राइट आंसर सारनाथ देना पड़ेगा। बी के साथ आपको राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। और आगे चला जाए, 12 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का नाम दिया गया। रात्रि में पेड़ क्या छोड़ते हैं मित्रों? तो CO2 छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में वो ऑक्सीजन देते हैं। तो सही जवाब आप बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बना लो मित्रों। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा तो अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है। क्या कह रहा है? 13 नंबर, क्रांचफिश के साथ साझेदारी में किस बैंक ने एक ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट प्रोजेक्ट्स ऑफलाइन पे जो है लॉन्च किया है? वो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया, एस बैंक ने लॉन्च किया, HDFC ने लॉन्च किया या फिर ICICI बैंक ने लॉन्च किया? ऑफलाइन पे की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये HDFC बैंक का है। राइट आंसर्स आपको बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। और आगे चला जाएगा, 14 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नाम न्यायमूर्ति BK सुंदरम का आया है, न्यायाधीश T वेंकटैया रमन अय्यर का आया है, नाम श्री MC शीतलवाड़ का आया है और न्यायाधीश JL कपूर का नाम आया है। भारत के पहले हों विधि आयोग के अध्यक्ष हों, उनका जो नाम होगा वो शीतलवाड़ होगा। तो MC शीतलवाड़ सही जवाब बनेगा। राइट आंसर्स मित्रों आपको सी के साथ लगाना पड़ जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? कैल्शियम और सोडियम के क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के साथ? जल में जो कठोरता आती है वो किसकी उपस्थिति के कारण आती है मित्रों? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर ऑक्साइड जल में आ गए हैं तो थोड़ा कठोर हो जाएगा जल। राइट आंसर्स आपको बी के साथ लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 16 नंबर आता है। पूछा गया किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? नाम 1937 का है, 1856 का है, 1935 और 1961 का नाम दिया गया। कौन से सन में उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत हो जाता है? तो उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत 1937 में बनता है मित्रों। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है।
अगला क्वेश्चन 17 नंबर आएगा, पूछा गया उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ? नाम लखनऊ का है, इलाहाबाद का है, मेरठ का है और कानपुर का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का जो स्टार्टिंग है, आरंभ है, वो कहाँ से होता है? तो आप जानते हैं क्रांति नगरी मेरठ से स्टार्ट होता है। सही जवाब मेरठ देना पड़ेगा, बी के साथ राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। और आगे चलेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन आएगा, पूछा गया जोंक के चूसक स्थित होते हैं शरीर के। जोंक के जो चूसक हैं, जोंक आप जानते हैं पानी में पाई जाती है, चपक लेती है जब जानवरों के या मनुष्यों के, तो खूनों को चूसती है। तो उसके शरीर के अग्र छोर पे चूसक स्थित होता है, पश्च छोर पे होता है, पूर्ण शरीर में होता है या फिर दोनों छोरों पर होता है। जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं उनको पता है कि फाइनली जोंक दोनों साइडों से खून को चूसती है, दोनों साइड उसके मुंह होते हैं, चूसक दोनों साइडों में है। राइट आंसर्स दोनों छोरों पर है, डी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 19 की बात होती है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? एस्टिक अम्ल है, मोनोक्लोरो एस्टिक अम्ल है, डाइक्लोरो एस्टिक अम्ल है या फिर ट्राइक्लोरो एस्टिक अम्ल है? सबसे प्रबल अम्ल की बात हो रही है मित्रों, तो सबसे प्रबल जो है इसमें सबसे तगड़ा वाला जो है वो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल है। राइट आंसर्स आपका डी के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? मनोरा किला, आमेर किला, सिकंदर का किला या फिर जैसलमेर का किला? आपसे पूछा गया तमिलनाडु में कौन सा किला स्थित है, तो मनोरा किला आपके तमिलनाडु प्रांत में है मित्रों। राइट आंसर्स आपका फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आएगा, पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नाम सिंधु का है, ब्रह्मपुत्र का है, गोदावरी और कृष्णा का नाम दिया गया। अरब सागर यानी भारत के इस वाले हिस्से में गिरे, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम क्या होगा? तो सिंध है। इन चारों ऑप्शंस में सिंध के साथ आंसर्स लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लो। और आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर आ रहा है, आपसे कह रहा है गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब मिला था? नाम 25 जनवरी 1971 का है, 20 फरवरी 1987 का है, 30 मार्च 1987 का है और 21 जनवरी 1972 का नाम दिया गया। गोवा भारत देश का 25वां राज्य बना था मित्रों, और वो जो 25वां राज्य बना था सन 1987 का था, 30 मई की डेट थी। तो राइट आंसर्स आपको 30 मई 1987 आंसर्स लगेगा, सी के साथ आंसर्स बनाना पड़ जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। आगे चलें, 23 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे कह रहा है गोंगा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है, यह उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? नाम हरियाणा का है, गुजरात का है, पश्चिम बंगाल का है और महाराष्ट्र का नाम दिया गया। गोंगा नवमी सर्प पूजा से संबंधित धार्मिक उत्सव है, यह उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो इस उत्सव की अगर बात आती है हरियाणा प्रांत आंसर्स बनता है, सही जवाब हरियाणा राज्य के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर्स बना लेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 24 नंबर आता है, पूछा गया निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहारों मी डैम मी फी मनाया जाता है? आपसे कह रहा है पूर्वजों की पूजा से संबंधित है, मी डैम मी फी। ये त्यौहार क्या उड़ीसा में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है या फिर छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है? मित्रों अगर ऐसे त्यौहार की बात आती है तो ये असम राज्य में मी डैम मी फी त्यौहार मनाया जाता है, जो पूर्वजों को याद करने के लिए मनाया जाता है। तो राइट आंसर्स आपको यहाँ पे बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली देना है। और आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? 25 जनवरी 1971 को, 21 जनवरी 1972 को, 26 अप्रैल 1975 को या फिर 22 अप्रैल 1976 को? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनता है मित्रों, तो सिक्किम भारत का जो 22वां राज्य बनेगा वो 26 अप्रैल 1975 को बनेगा। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन आप 26 नंबर देखें, आपसे पूछा जा रहा है मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद बनवाई गई थी? नाम जामा मस्जिद दिल्ली का है, बादशाही मस्जिद लाहौर का है, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा का है और नाम किला कोहना मस्जिद दिल्ली का दे दिया गया। शाहजहां जिसे खुर्रम कहा जाता है, खुर्रम ने कौन सी मस्जिद बनवाई?
तो इन चारों ऑप्शंस में आप जब मस्जिदों का नाम पढ़ेंगे तो जामा मस्जिद दिल्ली एकदम राइट आंसर्स बनेगा। इसलिए जब फर्स्ट आंसर्स की बारी आए तो ए के साथ आंसर्स इसमें लगाओ मित्रों, जामा मस्जिद, शाहजहाँ जामा मस्जिद, ए इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 27 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है। नाम गोलकुंडा किला का है, आगरा का किला का है, कुतुब मीनार का है और लाल किला का नाम दिया गया। मोती मस्जिद कौन से स्मारक में पाई जाती है मित्रों, तो आगरा के किले में आपको मोती मस्जिद देखने को मिल जाएगी। राइट आंसर्स आप बी के साथ लगा लेना, बी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 28 नंबर आता है। आपसे पूछा गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। नाम प्रवीण शर्मा का है, पंकज कुमार सिंह का है, अजय कुमार श्रीवास्तव का है और विक्रम देवदत्त का नाम दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में जो आए हैं वो आपके प्रवीण शर्मा जी हैं। राइट आंसर्स प्रवीण शर्मा बना लो मित्रों, ए इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। पूछा जा रहा है न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना। नाम क्रिस हैपकिंस का आया है, जैसिंडा आर्डन का आया है, नाम बिल अंग्रेजी का आया है और जानकी का नाम दिया गया। न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है, तो न्यूजीलैंड के जो नए नए प्रधानमंत्री बने हैं वो क्रिस हैपकिंस बने हैं। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला जो 1929 में हुआ था वो दायर किया गया था। नाम राजगुरु का है, बटकेश्वर दत्त का है, सुखदेव का है और चंद्रशेखर आज़ाद का नाम दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनके खिलाफ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का मामला दर्ज है, उनका नाम बटुकेश्वर दत्त है। तो राइट आंसर्स आप इसमें बी के साथ लगा लो, बी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बना लो मित्रों। और आगे चलें, अगला क्वेश्चन आएगा 31 नंबर होगा, आपके स्क्रीन पे होगा। 31 आपसे कह रहा है कि इस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया। क्या उस टाइम वायसराय कैनिंग थे, मियो थे, एल्गन थे या फिर लॉरेंस थे। आपसे पूछ लिया गया कौन सा वायसराय है जिनके दौरान उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय उच्च न्यायालय में विलय कर दिए गए। तो उस टाइम जो कैनिंग रहे हैं वो फाइनली वायसराय रहे हैं। राइट आंसर्स कैनिंग के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर आता है, आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। क्या उस द्वीप का नाम शाउंड द्वीप है, स्मूथ द्वीप है, बैरन द्वीप है या फिर बेले द्वीप है। आपसे सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पूछा गया कि कहाँ पे स्थित है, तो बैरन द्वीप पे फाइनली भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। इसलिए राइट आंसर्स की बारी आए तो आप बी के साथ आंसर्स बनाओ, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे वो 33 नंबर होगा, आपके स्क्रीन पे होगा। क्या कह रहा है, भारत के किस पड़ोसी देश में रुपये को मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। नाम पाकिस्तान का है, श्रीलंका का है, नेपाल का है और बांग्लादेश का है। रुपया कहाँ का ऑफिशियली जो है करेंसी नहीं है, तो बांग्लादेश में नहीं है मित्रों, बांग्लादेश में रुपया नहीं चलता है। बाकी नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इन सब जगहों पे रुपया चलता है, आप जानते हैं। तो सही जवाब यहाँ क्या लगा लो, डी के साथ लगा लो, डी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बना लो। और आगे चलें, 34 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया सियोल किसकी राजधानी है। नाम संयुक्त अरब अमीरात का है, नीदरलैंड का है, दक्षिण कोरिया और इटली का नाम दिया गया। सियोल किसकी राजधानी है, आपसे पूछा गया। सियोल राजधानी है दक्षिण कोरिया की। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आए तो आप सी के साथ आंसर्स लगाना। जैसे ग्रीस की राजधानी एथेंस होती है, सीरिया की राजधानी दिमशक होती है मित्रों, ऐसा बांग्लादेश की राजधानी आप जानते हैं ढाका है, भूटान थिम्फू होता है, टोंगोलेमो होता है, ऐसे कंबोडिया का नोम पेन्ह होता है राजधानी है। ऐसे सियोल जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी है। और आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन 35 नंबर आता है। आपसे कह रहा एक डाट प्रकार की द्वेषी सॉफ्टवेयर या फिर मेलवेयर होता है जो कंप्यूटर के बीच फैलता है और डेटा और सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। अब कौन सा है जो डेटा और सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। ब्लॉग है, ईमेल है, वायरस है या फिर इंटेस्ट मैनेजर्स है। आपसे पूछ लिया गया मैसेंजर्स हैं, इंस्टेंट मैसेंजर्स हैं। आपसे पूछा गया
कौन सा प्रकार है जो द्वेषी सॉफ्टवेयर है, जो मेलवेयर होता है और फाइनली कंप्यूटर के बीच पहुंच जाता है तो डेटा और सॉफ्टवेयर को परेशान कर देता है, नुकसान पहुंचाता है। तो ये सब काम वायरस करता है मित्रों। सही जवाब आप सी के साथ लगाओ, वायरस के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारत भवन नामक बहुकला केंद्र का उद्घाटन किया गया था। वह केंद्र किस भारतीय शहर में स्थित है? नाम लखनऊ का है, बेंगलुरु का है, भोपाल और पुणे का नाम दिया गया। आपसे पूछ लिया गया इंदिरा गांधी ने बहुकला केंद्र स्थापित किया था, उद्घाटित किया था, तो वो मित्रों आपके भोपाल शहर में है। सही जवाब भोपाल मध्य प्रदेश देना, बी के साथ आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? नाम पुणे का है, मुंबई का है, दिल्ली का है, कोलकाता का नाम दिया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ लोकेटेड है? तो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसलिए राइट आंसर्स की बारी आएगी तो बी के साथ आंसर्स आपको मिलान करना होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आता है। पूछा गया किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? नाम सिक्किम का है, मिजोरम का है, मणिपुर का है और अरुणाचल प्रदेश का नाम दिया गया। कौन सा राज्य है जिसकी सीमा फाइनली म्यांमार से नहीं लगती है? सभी ऑप्शंस पढ़ लोगे, भारत देश का नक्शा देखोगे तो मित्रों जो सिक्किम राज्य है ना वो फाइनली इससे नहीं मिलता है। आप जानते हैं म्यांमार से सीमा इसकी कभी नहीं लगेगी। म्यांमार से त्रिपुरा लगेगा, मिजोरम लगेगा, मणिपुर लगेगा, इसके साथ नागालैंड भी लग जाएगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश भी लग जाएगा। लेकिन जो सिक्किम होता है वो अंदर है मित्रों, आप जानते होंगे। मेघालय हो जाए, असम हो जाए, ये सब अंदर पड़ जाता है। तो राइट आंसर्स आप यहाँ किसके साथ लगाओगे? तो सही जवाब आपको फाइनली सिक्किम के साथ देना है। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। सिक्किम आप जानते हैं कि गंगटोक जिसकी राजधानी होती है, एक साइड तिब्बत मिलता है, एक साइड भूटान होता है, वो है सिक्किम आपका। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज़ द राइट आंसर्स मिलान कर लो। तो मित्रों ये 38 क्वेश्चंस का टेस्ट था। टेस्ट पेपर 2 कंप्लीट होता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग अभी अपना स्कोर कार्ड बताएंगे कितने क्वेश्चन सही गए हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सको। डाटा अपने इष्ट मित्र तक शेयर कर देना। जो लोग पुलिस भर्ती स्पेशल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये स्पेशल क्लास होने वाली है। प्रैक्टिस पेपर वो दे सकते हैं, बाकी तैयारी जहाँ कर रहे हो वहाँ करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए वो अपनी तैयारी परख सकते हैं यहाँ पर भी। हमें उम्मीद है पसंद आएगा। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।